ओम नमः शिवाय। आज की इस महत्वपूर्ण वीडियो में हम बात करने वाले हैं माघ मास में जो षडतिला एकादशी आ रही है, इस पर बन रहा है ग्रहों का शुभ संयोग। आपको बता दें षडतिल एकादशी आखिर कब है, तिथि के बारे में, शुभ मुहूर्त के बारे में, व्रत पारायण का समय और किस विधि से करना चाहिए षडतिल एकादशी का व्रत। महत्वपूर्ण जानकारी के बारे में बात करेंगे। वीडियो के अंत तक अवश्य बने रहें। ओम नमः शिवाय। मैं आचार्य शिवांश स्वागत करता हूं आप ही के यूट्यूब चैनल आचार्य शिवांश में। यह जानकारी आपको शिव शक्ति ज्योतिष केंद्र के माध्यम से और आचार्य शिवांश यूट्यूब चैनल के माध्यम से यह जानकारी आपको प्राप्त हो रही है। अब हम सीधे बात कर लेते हैं षडतिल एकादशी के बारे में। माघ मास भगवान विष्णु का महीना माना जाता है और एकादशी की तिथि विश्वदेव की तिथि होती है। श्री हरि की कृपा के साथ सारे देवताओं की कृपा का ये अद्भुत संयोग केवल षडतिल एकादशी को ही मिलता है। इस दिन दोनों की ही उपासना से मनोकामनाएं पूरी की जा सकती है। इस दिन कुंडली के दुर्योग भी नष्ट होते हैं। कुंडली में यदि कोई अशुभ योग हो या फिर किसी ग्रह का जो है अशुभ प्रभाव हो तो सारे दुर्योग नष्ट हो जाते हैं इस व्रत को करने से। इस बार षडतिल एकादशी का व्रत 25 जनवरी 2025 को रखा जाएगा। शनिवार इस दिन है। और आपको बता दें षडतिल एकादशी पर ग्रहों का विशिष्ट संयोग बन रहा है। षडतिल एकादशी पर चंद्रमा जल तत्व की राशि वृश्चिक में होगा और चंद्र और मंगल का संबंध भी बना रहेगा। इस दिन सूर्य उत्तराषाढ़ नक्षत्र में होगा, जिससे स्नान और दान करने से आपको होगा विशेष लाभ। इस बार के स्नान से शनि की समस्या भी होगी कम, क्योंकि षडतिल एकादशी है शनिवार को। साथ ही कुंडली के जो अशुभ योग हैं, दुर्योग हैं, उन सभी से अब से ही आपको मुक्ति मिलेगी। अब हम बात कर लेते हैं षडतिल एकादशी की सही तिथि के बारे में। आखिर कब से हो रही है यह तिथि प्रारंभ। षडतिल एकादशी जो है माघ मास के कृष्ण पक्ष की एकादशी जो तिथि है वह 24 जनवरी यानी आज के दिन से शुक्रवार की शाम 7:25 से शुरू हो रही है, जो 25 जनवरी शनिवार को रात्रि के 8:32 तक यह तिथि रहेगी। आपको बता दें कि एकादशी तिथि का जो सूर्योदय 25 जनवरी को होगा, इसलिए इसी दिन 25 जनवरी को यह व्रत किया जाएगा। इस दिन आपको बता दें कि ध्रुव नाम का शुभ योग दिन भर रहेगा, इसलिए जो है यह षडतिल एकादशी इस बार ज्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। अब हम षडतिल एकादशी व्रत पारायण का समय के बारे में बात कर लेते हैं। पंचांग के अनुसार षडतिल एकादशी का जो व्रत है, पारायण का जो समय है 26 जनवरी को सुबह 7:12 से लेकर 9:21 तक रहेगा। इस मुहूर्त में एकादशी का व्रत का जो पारायण आप कर सकते हैं। व्रत का पारायण करने के बाद आपको जो है गरीब लोगों के साथ साथ आपको षडतिल एकादशी के दिन आपको जो है ब्राह्मण को अवश्य ही क्या करना है, दान अवश्य करना है। तो अब हम बात कर लेते हैं कि आखिर किस विधि से षडतिल एकादशी का व्रत किया जाता है। आपको विशेष रूप से बता दें कि यह व्रत जो होता है वह बहुत ही महत्वपूर्ण व्रत है, इसलिए आपको 25 जनवरी को शनिवार की सुबह जल्दी उठकर स्नान आदि करके इसके बाद आपको व्रत का पूजन का संकल्प लेना है। बिना संकल्प के कोई भी व्रत पूर्ण नहीं होता है। दिन भर व्रत करने के नियमों का अवश्य ही आपको पालन करना है। झूठ नहीं बोलना है, व्यभिचार नहीं करना है। आपको केवल भगवान हरि के मंत्रों का स्मरण करना है, भगवान का स्मरण करना है। शुभ मुहूर्त से पहले पूजा की पूरी तैयारी आपको कर लेनी चाहिए और मुहूर्त शुरू होने पर भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र या आप प्रतिमा के सामने जो है भगवान की पूजा कर सकते हैं। भगवान को अवश्य ही तिलक लगाएं। जानकार हैं तो पंचोपचार से करें, नहीं तो षोडशोपचार से करें। कुछ भी आप नहीं जानते हैं तो भगवान को जल चढ़ाएं, भगवान को तिलक लगाएं, भगवान को फूलों की माला पहनाएं, शुद्ध घी का दीपक जलाएं, अबीर, रोली, कुमकुम आदि चीजें एक एक करके भगवान को चढ़ाएं। अंत में आपको जो है नैवेद्य
अवश्य ही भगवान को चढ़ाना है। भगवान विष्णु को उड़द तिल से बनी खिचड़ी का भोग आप लगा सकते हैं माघ के महीने। इसमें तुलसी के पत्ते अवश्य ही डालना है। जो भी आप भगवान को भोग लगाएं, भगवान की पूजा आप इस मंत्र से भी कर सकते हैं और इस मंत्र से आप भगवान को अर्घ भी दे सकते हैं। सुब्रह्मण्य नमस्तेस्तु महापुरुष पूर्वज ग्रहाणार्घ्यम मया दत्तम लक्ष्म्या सह जगतपते। पूजा के बाद आपको आरती कर लेनी है और रात को भजन कीर्तन करना है। ध्यान रहे, इस व्रत में जो है रात्रि में भजन कीर्तन आपको अवश्य ही करना है। अगले दिन यानी 26 जनवरी को ब्राह्मण को भोजन करवाने के बाद आपको स्वयं को भोजन करना है। केवल यहाँ पर भोजन की बात नहीं है, ब्राह्मण को आपको दान भी अवश्य देना है, तभी जाकर आपका जो है यह व्रत पूर्ण माना जाएगा। आपको कुछ महत्व बता देते हैं। शरतिल एकादशी पर तिल का क्या महत्व है। इस दिन तिल का इन 6 प्रकार से आप उपयोग करेंगे तो बेहद शुभ माना जाएगा। सबसे पहले आपको बता दें कि तिल के जल से आपको स्नान करना है। दूसरा, पिसे हुए तिल का उपटन करें। तीसरा जो है तिलों का हवन आप कर सकते हैं। इसके बाद आप तिल मिला हुआ जल पी सकते हैं। पांचवा जो कार्य आप कर सकते हैं वह है तिलों का आप दान कर सकते हैं। छठा जो है तिल से बनी हुई मिठाई का आप प्रयोग कर सकते हैं। तिल की मिठाई और व्यंजन आप बना सकते हैं। कहा भी जाता है कि जो इस दिन तिलों का इस तरह से इस्तेमाल करता है, जो 6 तरीके हमने आपको बताए हैं, या अन्य भी कोई तरीका आप जानते हैं तो उससे भी आप तिल का प्रयोग कर सकते हैं। इससे सभी पाप नष्ट हो जाते हैं, साथ ही उसे स्वर्ग लोक की होती है प्राप्ति। यदि आप चैनल पर नए हैं, आपने अभी भी हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, कमेंट बॉक्स में ओम नमः शिवाय का उच्चारण आपको अवश्य करना चाहिए। ऐसा करने से आप ही के पुण्य में वृद्धि होगी। ओम नमः शिवाय।